ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव से। इसके बाद नया चैप्टर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक में टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है अनुपात से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है उसको देखते हैं। बाद बाकी फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, ये पार्ट 1 वीडियो होगा और ये सीरीज आगे आते रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो देखते हैं इस वीडियो में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए जो है बराबर है, किसका बराबर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे होगा 9 10 स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर जब यहाँ से 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है 1 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पूछ रहा है 5 cot थीटा बराबर 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताए। तो ये 5 जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। और हम जानते हैं कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। तो sin थीटा निकालने के लिए h तो चाहिए, h बराबर हो जाएगा हमको, h बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 तो हो जाएगा 16 का रूट कितना हो सकता है 4। तो यहाँ 5 गुना साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, p/h होता है। p देखो कितना है 5/h कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो b कितना है यहाँ से 3 क्या लेंगे 4 लेंगे, फिर बटे में 4 इंटू 5/4 प्लस 3 गुना 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 9/4 बटे 20/4 प्लस 9/4। यहाँ से आ जाएगा 16/4 और यहाँ से आ जाएगा 29/4। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 16/29। ठीक है, यहाँ दिया गया उसी क्वेश्चन है, वही सेम टाइप का है। 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर हम निकाल सकते हैं क्या होगा 2/3। और cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b/h होता है। हमको ये निकालने के लिए तो p चाहिए tan थीटा निकालने के लिए। तो p का मान कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना होगा √5 होगा। कितना होगा √5 होगा। तो cos यहाँ पे बोला 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसका मान निकालना है 2 गुना sec स्क्वायर थीटा है। हम जानते हैं sec किसका उल्टा होता है, cos का जस्ट उल्टा होता है। इसको पलट देंगे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। p कितना है यहाँ पे देखो, p √5 बटे b कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 7। तो हो जाएगा 2 गुना 3 तिया 9/4 प्लस 2 गुना किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो सेमी संख्या आता है 5 इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस 7। ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हर सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 14 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 7। 2 एलसीएम आया तो 14 ही रहेगा, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0/2 और 0/2 कितना आंसर होगा 0 आंसर के बराबर होगा। यहाँ पे दिया है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो 7 कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर। 7 गुना 1 किसके क्या होगा 7 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, या तो मान बैठा सकते हैं
क्या बैठा सकते हैं, मान बैठा सकते हैं। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। और sin 30 का मान होता है क्या, 1/2 के बराबर होता है। cot 60 जो होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, tan 30 का जस्ट अपोजिट cot 60, तो 1/√3 होने वाला है गुना ये किसके बराबर, कोसेक 30 जो होगा 60 के बराबर होगा, यानी 2/√3 होगा। तो 1/2√3 गुना फिर से 2/3 हो जाएगा, √3 गुना √3 9 का रूट कितना 3, ये आने वाला है 1/3√3 आंसर। इसको देखते हैं, बोला कि यदि ए और बी ऐसे न्यूनकोण है, न्यूनकोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो न्यूनकोण है 90 डिग्री से कम होगा। मान लेते हैं साइन, अगर जो यहाँ पे लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos b, साइन cos 90 डिग्री माइनस ए जो होगा किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर होगा। और यहाँ से देखते हैं cos कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो 90 ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। उसी प्रकार